नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से जो है 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। और बच्चों, जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है यह परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अपितु बच्चों यह हमारी जो नॉलेज के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कब क्या घटना घटित हुई। ठीक है। और जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है जिसका हम आज आप पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसके हम आपको 3 पार्ट कराएंगे। पहले पार्ट में आज हम आपको 1857 से लेकर 1905 तक के बारे में जानकारी देंगे। जो दूसरा भाग होगा उसमें 1905 से लेकर 1917 तक के बारे में जानकारी देंगे। फिर जो हमारा तीसरा भाग होगा उसमें 1917 से लेकर 1947 तक के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रकार आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है बच्चों यह कंप्लीट हो जाएगा, और इससे जितने भी प्रश्न बनते होंगे बच्चों तो आप एग्जाम में जो है आसानी से उन्हें कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो 1857 की क्रांति है बच्चों, 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया था। इसी कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर आप देखना चाहो कि कितना आसान हो जाता है पढ़ना, जो बच्चे पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है। यदि परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो हमारे मंगल पांडे जी हैं इन्हें फांसी पर कब चढ़ाया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। और प्रमुख कारण यदि पूछता है तो यह होता है हमारा चर्बी से बने कारतूस। ठीक है। जो गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस हैं, इन्हीं के कारण मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे जो कारतूस हैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो बच्चों, इससे ही जो ब्रिटिश सरकार है इन्होंने नाराज होकर मंगल पांडे जी को पहले गिरफ्तार किया, फिर गिरफ्तारी के बाद 8 अप्रैल सन 1857 में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 10 मई 1857 में। ठीक है। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी बच्चों। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। यह प्रश्न भी अनेकों बार परीक्षा में देखने को मिला है कि जो 1857 का विद्रोह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप सभी को याद रख लेना है कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 10 मई 1857 में। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह प्रश्न भी बच्चों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे यह थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। याद रख लोगे, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय पर। आगे फैक्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो 1857 का विद्रोह है यहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है 1857 का जो विद्रोह है दिल्ली से, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था बहादुर शाह जफर जी ने। ठीक है। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर जी ने। यदि प्रश्न बन जाता है कि कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से किया था तात्या टोपे ने। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कान पे टोपा। ठीक है। कानपुर से तात्या टोपे जी ने इसका नेतृत्व किया था। बच्चों अलग अलग जगह पर इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो अलग अलग जगहों से जो है लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। आगे हम देखते हैं लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल जी ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ से किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। ठीक है। आपको ये सभी याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा यदि आप परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि 1857 के विद्रोह का यह एक मेन पॉइंट होता है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा बिहार से। बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ से किया था कुंवर सिंह नेगी जी ने। ठीक है। यदि बिहार से पूछ लेता है
तो कुंवर सिंह नेगी जी ने, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में अनेकों बार देखने को मिला है। कुंवर सिंह नेगी जी से ही अधिकतर बार पूछा गया है, परंतु बच्चों आपको सभी याद रखने होंगे, ठीक है। यदि पूछ ले कि बरेली से इसका नेतृत्व किसने किया, तो बरेली से किया था खान बहादुर खां जी ने, ठीक है, बरेली से किया था खान बहादुर खां ने। आगे हम पढ़ेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण। तो जो हमारा नरमपंथी उदारवादी चरण है, इसका काल रहा है 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। 1885 से लेकर 1905 तक इसका काल रहा है। अब 1885 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1885 में बच्चों जो हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बच्चों उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे, यह थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन को याद रखेंगे, यह उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, 72 इतने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता होगा, बेसिक सा प्रश्न है। यह सभी जो मैं आपको करा रहा हूँ 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, अलग अलग जगह पर इनका नेतृत्व किया गया था, परंतु उस समय बच्चों यह असफल रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ताकि जो कांग्रेस है यह एक पार्टी के रूप में चुनी गई थी। यह इसलिए बनाई गई थी कि बच्चों यहाँ अपनी बातें, अपना अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके, ठीक है। यह इनका एक ऐसा माध्यम था, एक पार्टी गठित करना, जिससे यह अपनी जो है प्रॉब्लम होती थी वह ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी, ठीक है। तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, यदि परीक्षा में ऐसा आता है तो आपको पता होना चाहिए, A.O. ह्यूम। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, ठीक है। कांग्रेस में पहला अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी इसकी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। दोनों को क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 1886 में क्या हुआ था, तो 1886 में यह हुआ था बच्चों की जो कांग्रेस की पार्टी थी यह पूरे देश में फैल चुकी थी, ठीक है। पूरे देश में इसकी आंख जो है फैल चुकी थी और यह एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी, ठीक है। 1886 में इसे राष्ट्रवादी पार्टी का दर्जा मिल गया था, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फिर 1887 में क्या हुआ। 1887 में यह हुआ कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। यह प्रश्न भी अनेकों बार देखने को मिला है कि भारत सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने, और इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, ठीक है। भारत सुधार जो समिति है, इसका अहम उद्देश्य था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। आगे हम देखते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही वैल्यू रखता है। यदि आप इस वीडियो को सही ढंग से देख लोगे तो बच्चों मैं कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सभी के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3 जिन बच्चों ने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री से उनका कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये पढ़ लिया है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यह थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे यह थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जी कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे पढ़ते हैं, दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव कब लड़ा था। तो हमारे जो दादा भाई नेरोजी हैं, इन्होंने इंग्लैंड में जो फिन्सबरी नामक एक स्थान है यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा था 1892 में, और ये यहाँ पर विजयी भी हुए थे। 1857 में यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, दादा भाई नेरोजी जो है इंग्लैंड की संसद तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बन चुके, ठीक है। यह प्रश्न भी परीक्षा में बनता है कि इंग्लैंड की संसद तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह थे दादा भाई नेरोजी, ठीक है। आपको यह पॉइंट भी याद कर लेना है, याद कर लोगे। आगे देखते हैं,
यह है हमारा उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि उदारवादी और उग्रवादी में क्या अंतर होता है। जो उदारवादी लोग होते हैं बच्चों, यह जो अपने फैसले हैं या फिर जो अपना हक है उसको सरकार से पत्रों के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से मांगने जाते थे। और जो उग्रवादी नेता है यह एक आंदोलन के माध्यम से अपना काम करवाना जानते थे। ठीक है, तो उदारवादी के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि निम्न में से उदारवादी नेता कौन है। 3 अन्य दे देंगे और एक कोई इनमें से दे देगा। ठीक है, तो उदारवादी को देख लेते हैं। उदारवादी नेता थे हमारे दादा भाई नेहरू जी हो गए, गोविंद रानाडे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए और मदन मोहन मालवीय हो गए। ठीक है, ये हमारे उदारवादी नेता हैं। अब उग्रवादी नेता के बारे में जान लेते हैं। उग्रवादी नेता हैं, आप इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परीक्षा में ऐसा भी दे देता है कि निम्न में से उग्रवादी नेता कौन है और उसमें लाल पाल और पाल आपको दे दिया जाता है। तो लाल से हैं हमारे लाला लाजपत राय, बाल से हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल से हैं विपिन चंद्र पाल और इसमें हमारे अन्य हैं अरविंद घोष। ये जो हैं हमारे उग्रवादी नेता रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर स्वतंत्रता लेनी है, स्वतंत्रता लेनी थी तो यहाँ पर बच्चों उदारवादी नेताओं की भी आवश्यकता थी। ठीक है, क्योंकि जो उदारवादी नेता हैं वो अपना बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाते थे और उनके सामने प्रार्थना करते थे। किसी भी नीति को मनाने के लिए, अपनाने के लिए या अपने हक की कोई बात होती थी तो वहाँ पर जाकर उन्हें विनती करनी पड़ती थी। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे यह एक जोश के साथ आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलनों के साथ अपनी बातें मनवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है 1857 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, अगले भाग में हम आपको 1905 से 1917 तक के बारे में जानकारी देंगे। फिर जो हमारा आखिरी भाग होगा उसमें हम आपको 1917 से लेकर 1947 तक के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह आप वहाँ पर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।